चलिए स्टूडेंट्स, आज शॉर्टेज डिस्टेंस के वेक्टर इक्वेशन वाले टाइप में एक टाइप और पढ़ते हैं। इस टाइप में ध्यान यही देना है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिसका शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। लेकिन क्वेश्चन में प्रायः पैरेलल लाइंस का जिक्र नहीं होता है। क्वेश्चन में प्रायः पैरेलल लाइंस का जिक्र नहीं रहता है। रहा तो आपके लिए अच्छा है, और अगर नहीं रहेगा तो पहचानेंगे कैसे। जैसे कि पीछे के शॉर्टेज डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए हैं। पहले लाइन से हमको ये क्या देता है, a1। तो पहले लाइन से मिला a1 का वैल्यू है i + 2j + 3k, और स्केलर के कोफिशिएंट से क्या मिलता है, पहले लाइन से b1, तो i - j और +k। दूसरे लाइन से अगर हमको मिलेगा क्या, a2, तो 2i - j - k, और b2 = है i - j + k। दोनों लाइंस के इक्वेशन से हम a1, b1, a2, b2 निकाल देते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि ये यदि b1 बराबर क्या होगा, b2। देखिए यहाँ b1 और b2 दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर वेक्टर इक्वेशंस के दो लाइंस के इक्वेशन में अगर b1 और b2 बराबर होता है, देन L1 and L2 are parallel lines। अगर b1 और b2 का वैल्यू सेम होगा तो जो लाइन है इस क्वेश्चन में L1 और L2, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल लाइंस होंगे। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में पता चल जाए कि वो पैरेलल लाइंस है, तो उसके बीच के शॉर्टेज डिस्टेंस SD लिखिए या तो डिस्टेंस लिखते हैं, SD या डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला चेंज होगा। b1 क्रॉस a2 - a1 बाय b का मोड, और शॉर्टेज डिस्टेंस नेगेटिव ना हो उसके लिए बाहर में मोड। फिर ध्यान दीजिएगा कि b1 b2 अगर इक्वल होता है तो दोनों लाइन पैरेलल होता है, और पैरेलल लाइंस के केस में SD या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज। यहाँ b का मतलब समझ जाइएगा कि जो b1 और b2 था बराबर है, उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ये माना हुआ है, यानी कि लेट किया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, a2 - a1। तो a2 - a1, पहले a2 का वैल्यू लिखते हैं, तो 2i - j - k माइनस a1 का वैल्यू है i + 2j और +3k। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 2i - j - k माइनस i - 2j और -3k। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 2i में से i गया, i j और -j - 2j -3j -k और -3k, ये हो जाएगा -4k। चलिए a2 - a1 को b के साथ एक काम करते हैं, चलिए क्रॉस को आगे बनाएंगे, पहले b का मोड निकाल लेते हैं। तो देखिए b बराबर आपके पास क्या है, i - j और +k। तो b का अगर हमको मोड निकालना होगा, तो मोड यानी कि मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो तीनों का वैल्यू 1 + 1 + 1, जैसा कि पहले भी बता चुके हैं। ध्यान देंगे कोफिशिएंट में भले ही माइनस हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा हम लोग प्लस का ही यूज करते हैं। चलिए a2 - a1 निकल गया, वेक्टर b का मोड निकल गया। अब हम क्रॉस निकालते हैं, तो चलिए यहाँ निकालते हैं क्रॉस। क्रॉस निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है डिटरमिनेंट। तो चलिए पहले डिटरमिनेंट का बॉक्स बनाते हैं, उसमें हेड लेते हैं i, j और k। i के लिए प्लस, j के लिए माइनस और k के लिए प्लस।
बी, देखिए बी पहले है तो बी में आई जे के कोफिशिएंट को पहले लिखते हैं। तो आई जे के का कोफिशिएंट देखिए, ध्यान दीजिए, आई का कोफिशिएंट 1, जे का -1 और के का 1, और a2 माइनस a1 को उसके बाद, तो a2 माइनस a1 में आई जे के का कोफिशिएंट तो 1, -3 और -4। चलिए इसको तोड़ते हैं, डिटरमिनेंट को तोड़ेंगे तो आई के लिए रो वही गया, कॉलम ये चला गया तो 4 और माइनस +3। जे के लिए रो वही गया, कॉलम ये चला गया तो -4 और -1, और के लिए रो यही गया, कॉलम तो -3 और +1। 4 और 3 7 आई, माइनस +5j और माइनस क्या आएगा 2k। ये वैल्यू निकलने के बाद चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या फॉर्मूला में, यानी कि इक्वेशन 1 में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस डी इक्वल टू क्या है, वेक्टर बी क्रॉस a2 माइनस a1 बाय बी का मोड ब्रैकेट में। चलिए यहाँ b क्रॉस का वैल्यू कितना है भाई, 7i + 5j और -2k, इसका वैल्यू है √3। एक काम करते हैं क्या, सबको √3 से डिवाइड कीजिए, तो 7/√3i + 5/√3j और -2/√3k। अब इसका मोड निकालेंगे, मोड का मतलब क्या है, उसको स्केलर में कन्वर्ट करेंगे। अंडर रूट आएगा क्या, 7/√3 का स्क्वायर, 5/√3 का स्क्वायर और -2/√3 का स्क्वायर। तो 7 यानी कि 49/3, 25/3 और 4/3। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 3। वैल्यू पुट कीजिए तो 49 एलसीएम क्या आएगा 3, ये होगा 49, ये 25 और ये है 4। तो 29 और 49 यानी कि 78 3 का स्क्वायर रूट 3 से कटेगा 26, यानी कि आंसर आएगा √26 यूनिट। स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, पैरेलल लाइंस पहचानने का तरीका, क्वेश्चन में कहीं भी पैरेलल लाइंस का जिक्र नहीं होगा। क्वेश्चन आपको या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने देगा या तो सिर्फ बोलेगा डिस्टेंस निकालिए, और 2 लाइन का वेक्टर इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि पहले भी हम लोग सॉल्व किए हैं, पहले लाइन से हमको ये क्या देता है, a1। तो a1 का वैल्यू है i + 2j - 4k, और स्केलर कोफिशिएंट जो होता है वो हमको देता है पहला लाइन से b1, तो 2i + 3j + 6k। सेकेंड लाइन से मिलेगा a2 = 3i + 3j - 5k, और b2 मिलेगा 2i + 3j + 6k। ध्यान दीजिए यहाँ b1 और b2, यहाँ b1 और b2 दोनों का वैल्यू क्या है ना, सेम है। यहाँ पर ध्यान देंगे, दोनों का वैल्यू जब सेम आता है, इफ b1 = b2, then both the lines are parallel। जब b1 और b2 का वैल्यू सेम होता है तो दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होता है, एस डी लिखिए या डिस्टेंस लिखिए। फॉर्मूला होता है क्या, b क्रॉस वेक्टर a2 - a1 बाय b का मोड
और टोटल का मोड। ये इक्वेशन 1 हम ले लिए। यहाँ ध्यान देंगे कि b क्या है, b बराबर b1 बराबर b2, जो बराबर है उसी को हम लोग b मान लेते हैं। यानी कि यहाँ b का वैल्यू हो जाएगा क्या, 2y प्लस 3j और प्लस 6k। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू सब निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले b का मोड निकाल लेते हैं। तो देखिए b का मोड, तो b देखिए यहाँ लिखे हैं, तो b में आई जे के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे जिससे मैग्नीट्यूड यानी कि मोड निकलता है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 4 9 और 36 यानी कि 49 का स्क्वायर रूट हुआ 7। दूसरा पार्ट निकालते हैं क्या, a2 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। a2 का वैल्यू है आपके पास 3i प्लस 3j और माइनस 5k, माइनस a1 का वैल्यू है i प्लस 2j और माइनस 4k। तो चलिए ब्रैकेट खोलें, 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस i माइनस 2j और माइनस माइनस प्लस 4k। सॉल्व करते हैं इसको, 3i में से i गया तो 2i, 3j और 2j गया तो प्लस j, माइनस 5k से 4k गया तो माइनस k। अब आइए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वेक्टर b का मोड निकाल चुके, a2 माइनस a1 का वैल्यू निकाल चुके। अब हम लोग निकालेंगे क्रॉस वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं नेक्स्ट वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1। इसके लिए डिटर्मिनेंट का बॉक्स लगाते हैं। सबसे पहले हेड में देंगे आई जे और के, आई के लिए प्लस साइन, जे के लिए माइनस और के लिए प्लस। ध्यान देंगे b का कोफिशिएंट पहले लिखेंगे, तो b का कोफिशिएंट है कौन, 2 3 और 6, और a2 माइनस a1 में आई जे के कोफिशिएंट है 2 1 और माइनस 1। डिटर्मिनेंट तोड़ते हैं, तो चलिए आई के लिए तो ये रो गया, ये कॉलम, तो -3 -6, माइनस जे के लिए रो गया कॉलम, तो -2 और -12, प्लस के लिए रो गया कॉलम यानी कि 2 -6। तो चलिए आया -9i माइनस माइनस प्लस 14j और -4k। चलिए अब फॉर्मूला में सारा मान को पुट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस डी इक्वल टू क्या है, b क्रॉस a2 माइनस a1 बाय b का मोड का टोटल मोड। चलिए बैठाते हैं, तो मोड में है कौन, -9i प्लस 14j और -4k बाय b का मोड क्या है 7, यहाँ बैठा दी। पहले सेपरेट कर लेते हैं, तो -9i बाई 7, 14j बाई 7, 4 बाई 7k। अब इस पूरे वेक्टर का मोड निकालें, तो मोड निकालने का तरीका अंडर रूट आई का मल्टीपल यानी कि कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ 7 2 जा 14 नहीं काट रहे हैं क्योंकि काटने के बाद फिर एलसीएम का प्रॉब्लम आएगा। ऐसे में क्या होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम हो रहेगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 81 बाई 49, 196 बाई 49 और 16 बाई 49। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 49 यहाँ आएगा, 81 196 और 16। इसको अगर हम ऐड करें तो 7 और 6 क्या है 13।
1 2 21 और ये 29 और 49 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 7, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर आया √293/7 यूनिट्स।